अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 6.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन, ड्रॉ पाई डायग्राम फॉर्म इट। ठीक है, ब्लड डोनेशन किया जाता है, लोग ब्लड डोनेट करते, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। आपके इस ब्लड से कितने लोगों को लाइफ मिलती है, और अगर किसी को आपने लाइफ दी मतलब आपकी लाइफ टोटल सक्सेसफुल है। ऊपर वाले ने हमको किसके लिए भेजा, किसके लिए भेजा, लोगों का भला करने के लिए भेजा, तो करो लोगों का भला। ब्लड, हाँ, बहुत से लोगों के मन में ये थी कि रहती है, अरे ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारा ब्लड कम हो जाएगा। थोड़ा सा मैच्योर होइए, ब्लड कम नहीं तो ब्लड अपने आप फिर से बन जाता है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, करिए ब्लड डोनेशन। ओके, आगे आ जाइए। तो हमें क्या दिया गया यहाँ पे, जो ब्लड जिन्होंने डोनेट किया उनका जो एज ग्रुप है ना, और कितने पर्सन है टोटल, वो सब कुछ आपको किसमें गिवन है, ये इसमें गिवन है, इस कॉलम में गिवन है। देखो, तो हमको इसे लेकर के पाई डायग्राम बनाना है। तो हमने आपको ऑलरेडी बेसिक में बताया था क्या, कि ये इस तरह का बनेगा, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, पाई डायग्राम बनाने के पहले, पाई डायग्राम बनाने के पहले हमको सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल, थीटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना। तो ये देखो, ये हमने ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन इसके पहले का प्रोसीजर पहले बताते हैं। ये एज ग्रुप और ये नंबर ऑफ पर्सन्स है ना, जिसको कि हम पहले फ्रीक्वेंसी बोलते थे, वो फ्रीक्वेंसी वही। तो ये आप देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, हाँ, पहले फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके बाद चीजें समझेंगे, ठीक है। आंसर में क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, सबसे पहले क्या निकालना है, ये मेजर ऑफ कंपोनेंट निकालने के लिए हमको, मतलब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, सॉरी, है ना, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए हमको फॉर्मूले का यूज करना है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालना है, ये आपका क्या है, ये सेंट्रल एंगल, जिसको कि हम थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। ओके, तो क्या करोगे इसके लिए, विद द यूज ऑफ, लिखो यहाँ पे, विद द यूज ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं, जनरली क्या है, टीचर्स आपको ये नहीं बताते डायरेक्ट ना, आपको यहाँ लेकर के जाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ ये करने के पहले हमको बताना तो पड़ेगा ना, समझाना तो पड़ेगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। डायरेक्ट आप निकाल देंगे तो ऐसा नहीं होता है ना। हमें भी जो सिखाया गया था, तो वो सारी चीजें हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू फाइंड सेंट्रल एंगल, हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है विद द यूज ऑफ फॉर्मूला, है ना। एंड फॉर्मूला इज, यहाँ लिखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, फॉर्मूला वैसे भी हमने आपको बेसिक में बताया था, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक। थीटा इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट। अब क्या है ये कंपोनेंट, चलो बताओ, नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट, ये देखो ये सब कंपोनेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्कोर्स, इस कंपोनेंट में इतने स्कोर्स है, इतने क्लास के बीच में इतने स्कोर्स है, इस क्लास के बीच में इतने स्कोर्स है, इतने क्लास के बीच में इतने स्कोर्स है। तो ये कंपोनेंट क्या है, आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट, समझ आ गया। ये 80 है, 60 है, 35 है, 25, ये सब क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स अपने अपने कंपोनेंट के, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये सब का टोटल, है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। बहुत ध्यान रखना किसको बोला जा रहा है, नहीं तो पता चल रहा है कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे स्कोर्स, यहाँ पे स्कोर्स, यहाँ कौन से स्कोर, ये एक सेपरेट स्कोर को बोला जा रहा है, याद रखो, है ना। मतलब ये सिंगल, ये 20 से 25 के बीच का टोटल स्कोर कितना है, 80 है, तो ये 80 ऊपर लिखा जाएगा, और ये सबका जो टोटल रहेगा ना, वो आपका नीचे लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताओ, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज नहीं समझ में आ रही, और समझ में आता है तो भी बताइए ना, हमको तो समझ आना चाहिए कि आपने कहाँ तक आपने हमारा नॉलेज लिया, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट मतलब ये सेपरेट, और टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स ये सबका टोटल करके, ठीक है। तो देखो अभी बताएंगे, पहले इसे देखिए, और मल्टीप्लाई बाय 360, क्लियर है। 360 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि जो सर्कल है ना, सर्कल की जो डिग्री होती है वो पूरी कंप्लीट कितनी डिग्री की होती है, 360 की होती है। 90 90 90 94 पार्ट करके देखो, है ना। वैसे भी ऑलरेडी हमने आपको बता चुके हैं, ये देखिए, आप इधर से देखिए, ये आपका 90, 180, 270 और ये 360। यहाँ से जब स्टार्ट होते हैं, है ना, यहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ तक, ये ऐसे कभी भी ऐसा बना लिया जाए तो समझ में आता है कि यहाँ से स्टार्ट होकर इधर एंड हुआ है, तो ये 360 डिग्री का होगा। तो 360 डिग्री अ कंप्लीट एंगल, है ना, जो कि सर्कल है। अब चलो, ये हमको मिल गया, तो बस ये लिखना है और उसके बाद फिर यहाँ पहुँचना है।
तो अब देखो एज ग्रुप इन ईयर्स आपने ऑलरेडी पहले भी किया है, नंबर ऑफ पर्सन, ये मतलब ये जो है ना, जो डेटा आपको गिवन है वो डेटा हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गया? अब हमें इसका टोटल करना है, करते हैं इसका टोटल। कितना होगा इसका टोटल? चलो करो। यहाँ पे हो गया 5 5 10। ओके, ये हो गया 10, ये 0 लिया, 1 हमने कैरी दे दिया। अब उसके बाद क्या लेना है यहाँ पे? 8 एंड 8 16 देन 17 18 19 20। ओके, टोटल हमारा आ गया 200। ओके, टोटल हमारा आ गया 200। अब देखो अब क्या करना है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? थर्ड वाला कॉलम क्यों बना है, इसके लिए बना है। तो क्या करेंगे, ये आप क्या लिखे हमारा नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में 80 है ना, इस कंपोनेंट में 80 है और टोटल स्कोर्स कितना है 200। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा आपको साइड में लिखना है। तो वो हमारा क्या निकल के आएगा? सेंट्रल एंगल। क्या निकलेगा? सेंट्रल एंगल। ध्यान रखो। तो इसको सॉल्व कीजिए। 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कटा, 0 कटा। ओके, देन 2 1 सा एंड 2 1 सा 2 एंड 2 8 सा 16 ना। अच्छा, 2 8 सा 16, तो ये हो गया आपका 18। अब 18 8 सा कितना होता है? 8 8 सा 64, 144 डिग्री। क्लियर है? 144 डिग्री। यहाँ पे डिग्री पूछा है क्या? यहाँ एज ग्रुप ईयर्स में पूछा है ना, और यहाँ पर है नंबर ऑफ पर्संस। इस तरह से आया तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा, हाँ ये ध्यान रखना, क्या बताया ना हमने, जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का है। यहाँ का जो प्लस आएगा ना, ये अगर डिग्री में निकल रहा है तो वो पूरा 360 आपका आना चाहिए। भाई सेंट्रल में बनाएंगे तो 360 के अंदर तो यही तो होगा, और कहाँ से ला लोगे आप? ठीक है, तो चलो ये चीज समझ में आ गई। फर्स्ट हो गया हमारा 144 डिग्री। अब सेकेंड को सॉल्व करो तो ये आपका 60 हो गया। नीचे में हमने टोटल ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, फर्स्ट में बता रहे हैं, सेकंड थर्ड बहुत इजी है, आप खुद से करेंगे, बाद में हमें आंसर्स बताएंगे। ठीक है, ये कट हो गया, 2 1 सा अगेन 2 18 सा, हाँ 1 0, सॉरी इसका 1 0 हमने नहीं कट किया, 1 0 इसका और 1 0 इसका कट हो गया। ओके, अब बस जहां तक हो ना, ये इसे कट करने का प्रोसीजर क्या रखना है आपको, ध्यान रखो। ये बड़ी डिजिट है तो इसे कट कर दो, फिर आपको ये टेबल तो आता है। ठीक है, तो 18 6 आपको निकालना है। अब 18 6 निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 6 8 48 हो गया, 4 कैरी हो गया, 6 1 6 7 8 9 10 180। क्लियर? 180। ओके, अब इसके बाद थर्ड को ले लो, 35 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई बाय 360। कितना मजा आ रहा है ना? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान देना है आपको कि कितना आता है। ठीक है, तो ये देखिए ये कट गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 से लेंगे, 2 10 हो गया, 4 से भी जा सकता है वैसे। ये हो गया आपका 9। अब क्या करना है, ये 5 से भी कट सकता है ना, 5 1 सा एंड 5 7 सा, नीचे का 5 को ध्यान नहीं था, तो 7 9 सा 63 आ गया आपका 63 डिग्री। सेम आप इसे भी करोगे, 25 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, कट गया अगेन, 4 5 सा 20, देन 4 9 सा 36, 5 1 सा 5 5 सा 25, 9 5 सा 55, ये आ गया आपका 45। क्लियर? अब चलो इसे प्लस करके दिखाओ कितना होता है। 16 1 कैरी 1 2 एंड 3। ओके, ये आ गया आपका 360। देखिए आ गया टोटल 360। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा था आपसे कि ये जो टोटल रहेगा वो आपका 360 आएगा अगर डिग्री में है तो। क्लियर हुआ? चलो अब हम क्या बनाएंगे, पाई डायग्राम। सो रेडी हैं आप पाई डायग्राम बनाने के लिए? चलो पाई डायग्राम बनाते हैं। हम फ्री हैंड से खींच रहे हैं। हमने क्या बोला था उसमें, राउंडर मतलब जो कंपास बोला जाता है ना, उसकी जरूरत पड़ती है। सेकेंड आपका स्केल और प्रोटेक्टर है ना। हम यहाँ पे राउंडर की जरूरत हमको तो नहीं पड़ेगी क्योंकि हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, है ना। कैसे फ्री हैंड से देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा पाई डायग्राम। पाई डायग्राम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। याद रखना पहले ये करने के बाद आप इधर आएंगे और उसके बाद फिर नीचे पाई डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो कैसे पाई डायग्राम बनेगा, ये हमने एक सर्कल अच्छे से बनाने की कोशिश की है और ये आपका सेंटर बिल्कुल सेंटर आए के बराबर थोड़ा सा इधर। ठीक है, अब याद रखो यहाँ से एक जो रेडियस कहीं भी आप किधर से भी ड्रॉ करो आपकी मर्जी है ना। एक रेडियस आप कहीं से भी ड्रॉ करने के लिए फ्री हो, लेकिन उसके बाद फ्री नहीं। देखिए जैसे आपने यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब हमें सीधे सीधे आना है ये इन स्केल, सॉरी अब हमें आना है। सबसे फर्स्ट क्या है, 144 108 63 एंड 45, ये सारी डिग्री हमको मिली हुई है। सो फर्स्ट डिग्री क्या है 144। देखो क्या करना है,
हाँ ये देखो यहाँ से रखना है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, दिख रही है क्या कैमरे में, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इसके सेंटर पॉइंट को एकदम यहाँ रखना है और इस लाइन के ऊपर है ना कोइंसाइड, इस लाइन की कोइंसाइड बिल्कुल क्या होना चाहिए, ये वाली लाइन होनी चाहिए, यहाँ से नहीं होना, इस लाइन के जस्ट ऊपर आप रखोगे। अब देखो ये 90 डिग्री तो आपको दिख रहा है, यार क्या बता रहे हैं आपको, आप इतने ज्यादा लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये सब हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी बता देते, कोई बात नहीं। तो देखो आपको क्या करना है, ये जो 90 डिग्री तक आपको दिया हुआ है, आपको कितना निकालना है 144। 144 कहाँ से आएगा, यहाँ पकड़ो, हमारा 140 130 ये आ गया 130 दिख ही नहीं रहा यार, हाँ ये है हमारा 144 लेना है। तो देखो आपको ना इस प्रोटेक्टर में जैसे ही आपका ये 140 है, तो बारीक बारीक छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है, आपको 144 लेना, 1 2 3 4 इस तरह से लेकर के आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी जो पेंसिल है ना उसका जो पॉइंट है बहुत शार्प रहता है, एक पॉइंट को भी पकड़ सकता है, ठीक है। तो चलो कमेंट सेक्शन पे बताते जाइएगा आप कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए इस पॉइंट में हमने रखा है और ये इस लाइन के जस्ट ऊपर इस लाइन को रखा है ना, ओके। अब हमें लेना है 144 कहाँ लिया था हमने, 144 90 100, ठीक है, ये हो गया 140, ये देखो हमने यहाँ पे लगाया थोड़ा सा, ओके। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, ये स्केल लेना है और एक रेडियस आपको कहाँ ड्रॉ कर देना है, इस लाइन के जस्ट ऊपर से सीधी सीधी एक लाइन ड्रॉ करना है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये 144 डिग्री यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है। और इसकी क्लास कौन सी है, 20 to 25 क्लास भी आपको लिखना है, कौन सी क्लास का है ये लिखना है। देखो हालांकि यहाँ पे जो आपकी क्लास है ना ये कंटिन्यूअस क्लास दी, हमने क्या बताया पाई डायग्राम में कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें तो ऐसे ही बनाना है ना, जो भी दिया है बस आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है, ओके। तो देखिए फर्स्ट हमारा निकल गया पाई डायग्राम का, सेकंड क्या है 108। अब 108 कहाँ से लेना, अब आप बोलेंगे 144 तो ले लिया, 108 भाई यहाँ से देखो, ये जो प्रोटेक्टर है ना, अब इस जो हमको न्यू वाला रेडियस मिला, ये जो हमको रेडियस मिला है ना, अब ये हमारा रेडियस है, अब हमको यहाँ रखना है सेंटर पे और इस वाले ऊपर की लाइन पे पूरा इसे पुट करना है, ठीक है, एकदम एक्जेक्ट रखना है, इधर उधर बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल बराबर से आप रखोगे, ओके। हमसे तो हमारा ये चौक थोड़ा सा मोटा रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आपको एक्जेक्ट रखना है। अब 108 तो सबसे पहले 90 को ढूंढ लो, कहाँ है, ये 90 है, ठीक है, 90 के बाद कहाँ से है, ये 100 हो गया, ये 100, ठीक है, 100 फिर 200, तो ये 100 के बाद ये यहाँ पे आएगा 105 और ये 108, 110 के दो पहले लिया हमने, ओके, ठीक है, 110 के दो पहले ये आ गया, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया 108, यहाँ लिख दीजिए 108 डिग्री, क्लास कौन सी है 25 to 30, देख लो अच्छे से 25 to 30, क्लियर। तो ये हमारे दो सेक्टर्स निकल के आ गए। अब देखो एंगल कहाँ है, हाँ ये देखो ये एक एंगल बना आपका और ये दूसरा एंगल बना, ठीक है। आपको जो ये एंगल, एक एंगल मिला आपको 144 का है ना, ये सेक्टर बन गया, तो 144 का मिला, इसके बेस पे हमने दूसरा बनाया, दूसरा ड्रॉ किया, क्योंकि क्यों मिला, क्योंकि हमको न्यू रेडियस मिला, तो इस न्यू रेडियस पे रख करके हमने दूसरा सेक्टर बनाया, हमको ये दूसरा एंगल मिला, क्लियर हो गया। अब देखो आगे आ जाइए 63, अब जो 63 बनाना है आपको यहाँ से लेना है ना 63 डिग्री, तो अब आपको फिर देखिए कहाँ रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमको रखना कहाँ है। चलो ये हो गया, अब 90 डिग्री आपका कहाँ है, सेंटर वाला कहाँ है, 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, 90 से ये 80 70 60 ये आ गया आपका 60, क्लियर है, ओके। तो ये जो 60 डिग्री है, चलो इसे ड्रॉ करते हैं पहले, ये 60 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है, क्लास कौन सी है 30 to 35। अब आप खुद बताइए ये जो लास्ट वाला है 45 डिग्री, क्या इसको यहाँ पर चेक करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि देखो 360 डिग्री का होता है, तो भाई ये तो ऑलरेडी बाकी सब निकल के तो बचे यही ना, देखो क्या 45 डिग्री, 35 to 40 की क्लास, थोड़ा इस तरह से लिख लेना तो आपको समझ में आएगा, 35 to 40। तो ये हमारा पाई डायग्राम बन के रेडी, क्लियर। आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, हमने थोड़ा फ्री हैंड से बनाने की कोशिश की है, आपको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया है ना। क्या है, चौक का फर्क पड़ता है, प्रोटेक्टर में जब हम रखते हैं ना तो चौक थोड़ी मोटी होती है, पूरा शार्पनेस नहीं आ पाता उसके लिए ना ब्लैक बोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट्स अलग आते हैं, लेकिन वो हम अफोर्ड अभी नहीं कर सकते, सो हमने हमारे पास जो है उससे क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। तो चलो ये यहाँ तक इस चीज़ें आपको समझ आ गई, बस ये आपका पाई डायग्राम बन गया और ये आपका कंप्लीट हो गया,
ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।